हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जब भी हम जिम करते हैं उसके बाद क्या खाएं, बहुत बड़ी परेशानी है। समझ ही नहीं आता कि क्या खाना चाहिए। अगर एक ही चीज़ है, एक ही सोर्स है, तो वो अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहाँ हम अपनी डाइट में नहीं ऐड कर सकते, तो उसके बाद क्या खाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिम के बाद क्या खा सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट में हम क्या लें, साथ में उसके अल्टरनेट क्या है। अगर हम ये नहीं खा सके तो उसकी जगह हम क्या खा सकते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या खाना है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोस्ट वर्कआउट का मतलब क्या होता है। पोस्ट वर्कआउट मतलब वर्कआउट के बाद, और मील मतलब क्या खा रहे हो। अब आज मैं बात करने जा रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट मील जो आधे घंटे के अंदर लेनी है। पोस्ट वर्कआउट उन मील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो वर्कआउट के बाद हम कंटिन्यू खाते रहें। जैसे एक्सरसाइज करिए, उसके 1 घंटे बाद क्या खाना है, एक्सरसाइज करिए 2 घंटे रात को दिन को, उसके बाद की बात नहीं। एक्सरसाइज के तुरंत आधे घंटे के अंदर हम क्या खाएं, 30 मिनट्स, अराउंड 30 मिनट, उस मील की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हम बोलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारी पूरी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, मसल ब्रेक हुए होते हैं। उस वक्त हमें तुरंत जरूरत होती है प्रोटीन की, सिर्फ प्रोटीन को। अगर आप इतना जानते होंगे प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे शरीर में मसल की रिकवरी करता है। कार्ब्स भी आप लोड कर सकते हो, लेकिन आपके वर्कआउट के विद इन 30 मिनट्स की बात कर रहा हूं आज मैं, ना कि मैं पूरे दिन की बात कर रहा हूं। वर्कआउट के 30 मिनट्स के अंदर हमें क्या खाना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें जरूरत होती है हमारे शरीर को प्रोटीन की, मसल रिकवरी करने के लिए। अब प्रोटीन में हम क्या ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में, ऐसा क्या सोर्स हम ऐड करें जिससे हमें प्रोटीन मिले। अब वर्कआउट के तुरंत बाद जो भी चीज़ आप ऐड करते हो, पहली बात उसका डाइजेशन टाइम फास्ट होना चाहिए। मतलब वो चीज़ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 या 45 मिनट में डाइजेस्ट होनी चाहिए, तो जाके उसके अंदर से जो हमें प्रोटीन मिलेगा वो हमारी बॉडी में जाके काम करेगा और अच्छी मसल बिल्डिंग दिखेगी। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन मसल बिल्डिंग में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक्सरसाइज के बाद हम क्या खाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे मसल ग्रोथ के लिए। हम जब वर्कआउट करके आते हैं तो उसके बाद हम अगर ऐसी चीज़ खा ले जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो मसल को प्रोटीन नहीं मिलता, तो उससे मसल लॉस हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, पोस्ट वर्कआउट मील में हम क्या ऐड करें। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अल्टरनेटिव्स कि हमें पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। देखो, पोस्ट वर्कआउट में सबसे बेस्ट जो रहता है, बेस्ट मील रहती है, पहला तो प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन जो पाउडर फॉर्म में होता है वो बॉडी में जाते ही डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी तुरंत अब्जॉर्व कर लेती है। सबसे बेस्ट है। अगर आपके बजट में है तो आप प्रोटीन पाउडर ऐड करें 1 स्कूप, वो भी पोस्ट वर्कआउट में। वर्कआउट के तुरंत बाद 1 स्कूप आपको लेना ही लेना है। अगर आपका बजट नहीं बैठता है तो इसके अल्टरनेट दूसरा आप ऐड रख सकते हो, एग बाइट्स। एग एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर जाते ही 30 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। लीन प्रोटीन है, अच्छा साफ सुथरा प्रोटीन है जिसको बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोटीन पाउडर पहले नंबर पे, पहली प्रेफरेंस। अगर उसको आप नहीं ऐड रख सकते हो तो दूसरे पे क्या, उसके अल्टरनेट एग। एग आपको इतने खाने हैं कि आपको कम से कम भी 24 से 30 ग्राम प्रोटीन मिले पूरी मील में। पूरी ऐसा नहीं है 10 अंडे खा लिए, पर अंडे में अगर 6 ग्राम मान के चलो 60 ग्राम तक प्रोटीन है। इतना ज़्यादा प्रोटीन आपको नहीं डालना है। पोस्ट वर्कआउट में आपको 24 से 30 ग्राम ही प्रोटीन लेना है। उतना ही बॉडी को उस वक्त चाहिए होता है, बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब कर सकती है। बाकी प्रोटीन हमारा वेस्ट हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट मील में ऐड कर सकते हो। तो पहला हो गया प्रोटीन पाउडर। अगर आपके बजट में है तो आप जरूर ऐड करें, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहते हो, जो आपके मन में कोई डाउट है, जो आपके पास बजट नहीं है, आपको महंगा मिलता है, अगर लगता है कि बहुत कॉस्टली है, इतना मेरा बजट नहीं है, तो आप अंडे ले सकते हो। रोज के 5 अंडे खा सकते हो, जिसमें से 3 आपको एग वाइट लेने और 2 होल खाने। 5 अंडे तो सस्ते ही मिलते हैं, वैसे गर्मियों का सीजन है, एग का रेट गिरा हुआ है, बहुत ही सस्ता। एग प्रोटीन आपको बहुत सस्ता मिलेगा, आपके बजट में जरूर बैठेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप अंडे नहीं खाते हो, तो उसका अल्टरनेट तीसरा। आपको मैं 3 ही मील बता रहा हूँ। और पहले नंबर पे आपको प्रोटीन पाउडर रखना है, दूसरे पे आप अगर नहीं ले सकते हो तो फिर एग वाइट। अब
तीसरा देखो, वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है मतलब कि पोस्ट वर्कआउट मील लेना। अब वर्कआउट के बाद हम क्या लें जिसमें हमें सिर्फ प्रोटीन ही मिले। तो मतलब वेजिटेबल्स में हम जाएं, फूड में जाएं, तो हर चीज़ में हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा, उसमें सब होगा और उसका डाइजेशन टाइम भी लंबा रहता है। अब मैं प्लांट प्रोटीन की बात करूं तो प्लांट में अगर हम पीस भी डालें तो कितने ही मटर के दाने खाएंगे, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, कुछ भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पेशल आपको क्या करना है, लो फैट मिल्क ऐड कर सकते हो। इससे अलावा कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है। लो फैट मिल्क आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिलेगा और फैट कम मिलेगा और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अब हम लो फैट मिल्क कहाँ से लाएं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो लो फैट मिल्क आपको क्या करना है, आपके घर पे दूध होगा, उसको आपको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद फ्रिज में लगा देना है, फ्रिज में लगा देना है। उसके बाद आपको अपना वर्कआउट वगैरह सब करना है। जैसे ही सारा का सारा फैट मतलब जिसको हम मलाई कहते हैं वो सारा ऊपर इकट्ठा हो जाता है फ्रिज के अंदर, जितना हो सके मैक्सिमम निकल जाता है दूध से। अगर 1 लीटर दूध होगा तो उसमें से कम भी 300 ml तक आपकी मलाई जम जाएगी ऊपर। उस मलाई को निकाल के अलग कर देना है, मम्मी को बोल देना है इसका देसी घी बनाओ, वो बाद में यूज आ सकता है। उसके नीचे जो दूध होगा वो होगा लो फैट मिल्क, उसमें फैट बहुत कम होगा और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो उसका आप इनटेक कर सकते हो वर्कआउट के बाद, जब भी आप पोस्ट वर्कआउट में उसको ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो उसमें आपकी मैक्सिमम प्रोटीन होगा और डाइजेस्ट भी जल्दी होगा। अगर हम फैटी वाला मिल्क खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। क्रीम वाला मिल्क होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, बट लो फैट मिल्क जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तो ये जो 3 मैंने आपको बताए सोर्स, 3 अल्टरनेटिव बताए। अगर आपके पास बजट है, सब कुछ है, तो प्रोटीन पाउडर, भले वे प्रोटीन है जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। और अगर आपके पास नहीं है तो उसका बेस्ट जो रहता है ना रिप्लेसमेंट, वो एग प्रोटीन है। एग, अंडे सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है। और फिर हम बात करें कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, ना हम प्रोटीन ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में, ना हम अंडे खा सकते हैं, तो क्या खाएं, तो लो फैट मिल्क। तो ये ही 3 आपके पास अल्टरनेट है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया, विद इन 30 मिनट्स, वर्कआउट के तुरंत 30 मिनट में हम क्या इनटेक करें उसकी बात करी। उसके बाद की बात नहीं करी, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या खाना है। मैंने तुरंत वर्कआउट के बाद क्या लेना है उसकी बात करी। हमने पोस्ट वर्कआउट मील की बात करी जो हमें वर्कआउट के तुरंत बाद लेनी है विद इन 30 मिनट्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आप कौन सी मील ऐड कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्यों हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन एक मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है। देखो जैसे कोई घर बिल्ड करते हैं हम, वहाँ पे ब्रिक्स ऐड करते जाते हैं और घर बन जाता है। जितनी आप इमारत लंबी लेना चाहते हो तो वो ब्रिक से बिल्ड अप होता है। तो प्रोटीन ही वैसे हमारी बॉडी में काम करता है। प्रोटीन हमारे अंदर, सोच लो कि ब्रिक्स का काम कर रहा है, हमारे मसल की बिल्डिंग कर रहा है। अगर प्रोटीन नहीं जाएगा तो मसल बिल्ड होगा ही नहीं, आपकी बॉडी फैट गेन करना चालू हो जाएगी। तो प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी है, खास करके वर्कआउट के तुरंत बाद 30 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे मर्जी ले, सोर्स आपके पास एक ही है, 2 ही है, तीसरा है अगर आप वेजिटेरियन हो जाओ तो 3 है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट मेरी मानो तो आप प्रोटीन पाउडर फॉर्म में ही ऐड करो, वो सबसे बेस्ट है और आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय